कलयुग में अनेक भक्त हुए जिनके लिए परमात्मा अवतार धारण करके आए। कहते हैं बहुत वर्षों पूर्व भारत खंड के एक प्रदेश में एक माताजी रहती थी। कलयुग की घटना है। उन माता जी का भगवान से बहुत स्नेह था, बहुत प्रेम था। अब कहीं भागवत होती तो वह भागवत सुनने चली जाती। अब भागवत में तो भगवान की कृष्ण में भगवान की रसमय लीलाएं हैं। अब एक बार रोज भागवत चिंतन चलता रहता, कहीं ना कहीं से कुछ सुनकर आती। एक दिन घर पे काम था उनको। अब काम के कारण अपने बेटे को बुलाया और बेटे को बुलाकर कहने लगी एक काम करो मेरा। बेटा कहने लगे माता जी कहिए क्या काम है। कहा आज मैं भागवत कथा सुनने नहीं जा सकती, तुम काम करो भागवत सुनकर आ जाओ और जो सुन लो आकर मुझे सुना देना। बेटे ने कहा माँ मेरा मन कहाँ लगता है कथा वथा में। कहा इतना काम तो करना पड़ेगा, माँ और बेटे रहते हैं साथ में, कोई किसी का सहारा नहीं है, भगवान का सहारा है। आज मुझे काम है, तुम चले जाओ। अब बेटा भी श्रद्धावान था, माँ के कहने पर जाने को तैयार हुआ। पहुंचा सभा में तो बहुत भीड़, हर तरफ जय घोष के नारे लग रहे थे। कथा प्रारंभ हुई। अब पहली बार सुन रहा था तो समझ भी आए। धीरे धीरे कथा का विस्तार होने लगा तो पंडित जी ने कहा आज भगवान कृष्ण को पकड़ा गया चोरी करते हुए। मक्खन चुरा रहे थे, किसी सखी ने पकड़ लिया, गोपी ने पकड़ लिया। कहा आज लाला तेरे को लेकर चलूंगी जसोदा के पास, नंद बाबा के पास 9 लाख गायें और उसके बाद भी हमारे घर चोरी, और किसी से कहो तो कोई यकीन नहीं करता। अब भगवान कृष्ण कहे छोड़ दो मैया, मुझे जाने दो, मेरी माँ मुझे मारेगी। कहा आज तो मार खिलाकर रहूंगी। था तो प्रेम हृदय का, पर एक ही बात सोचते थे सब गोपी ग्वाल कि भगवान का सामीप्य प्राप्त हो जाए, सन्निधि प्राप्त हो जाए, जितना अधिक मिल सके। क्योंकि भगवान कृष्ण कहीं टिकते ही नहीं ना। वो एक घर में जाते फिर दूसरे घर, दूसरे से तीसरे, उछलते रहते थे। और सखा दोस्त कैसे? सारे बंदर। मैंने पहले भी आपको बताया है, वो बंदर जो अभी वृंदावन में घूमते हैं वो अभी के नहीं है, वो वंशज हैं द्वारिका से लेके भगवान के सखाओं के। और उनकी भी वही आदत। अभी भी आप वृंदावन चले जाओ तो वहाँ पंडित लोग, व्यापारी लोग, दुकानदार लोग आपको कहेंगे अरे भैया चश्मा उतार देना। आप कहें क्यों उतार दें? कहा बंदर ले जाएगा। जब तक वो आपको सलाह दें तब तक तो बंदर क्या करता है? चश्मा उठाकर ले जाता है। अब उनकी वहाँ की लोगों की भावना है कि बंदर इसलिए चश्मा ले जाते हैं कि लोग अपने नेत्रों से बाके बिहारी के दर्शन कर सकें। ये बीच में जो कवर है ना कांच का, ये भी हट जाए, क्योंकि बहुत कम देर तक मंदिर खुलता है। मंदिर खुलता भी है तो पर्दा लगता है, पर्दा हटता है। सिर्फ 30 सेकंड पर्दा खुलेगा फिर हट जाएगा। कहते हैं एक बार एक भक्त वृंदावन आए, दर्शन कर रहे थे। दर्शन करते करते बिहारी जी को देखकर कहने लगे बिहारी जी हमारे साथ चलिए। अब कोई बुलाए और नहीं जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे ही गेट बंद हुआ बिहारी जी निकल गए उनके साथ। और सारा दिन विग्रह था ही नहीं मंदिर में। लोग ढूंढते रहे गए कहाँ, गए कहाँ। कहते हैं तब पता चला गोस्वामी जी को किसी वृक्ष के नीचे भक्त के साथ खाना खा रहे हैं और सारे कपड़े वस्त्र फटे हुए हैं। आवाज लगाई बिहारी जी आ जाओ, भोग का समय है, आ जाओ आ जाओ। आज से 300-400 वर्ष पहले की यह घटना है। अब भगवान को बुलाया गया, भगवान आ गए, उसी रूप में खड़े हो गए। कहा महाराज कहाँ चले गए? आज 2 भोग ऐसे रह गए, खाया नहीं, कहाँ गए थे? कहा एक भक्त जी आए थे, बड़ा प्रेम था और हमें एकटक देखते जा रहे थे। और देखते देखते कहा आंसू बहाते बहाते कहा प्रभु जी मेरे साथ चलिए। कहा हमने कहा बहुत दिनों से गए नहीं है, निकल गए।
कहा तब से नियम बना लिया गया कि कोई भी भक्त बिहारी जी को एक टक देख न सके, क्योंकि ये तो किस लिए तैयार रहते हैं, जाने के लिए। इसलिए परंपरा चल गई, आप 15 सेकंड दर्शन करेंगे, पर्दा क्या होगा, बंद हो जाएगा। फिर 30 सेकंड दर्शन कर लिए, फिर पर्दा बंद हो जाएगा। कोई आपका सद्भाग्य ऐसा हो, पूर्व जन्म का कर्म ऐसा शुभ हो, जो आपको 1-2 मिनट तक पर्दा खुला हुआ दिखाई दे। एक बार संयोग से ऐसा हुआ हमारे साथ, पर इतनी बार गए पर एक बार ही, नहीं तो होता नहीं, बहुत कठिन होता है। अब बिहारी जी तो कहीं रुकने वाले नहीं। अब वहां पर गोपी ने कहा तुम्हारी शिकायत करूंगी मैया से। कहा माता छोड़ दो मुझे, जाने तो। कहा नहीं, आज तो जाने नहीं दूंगी। अब पकड़ लिया और पकड़कर रास्ते में हाथ पकड़ा था, खींचते खींचते लेके आ रही थी। छोटे छोटे हाथ भगवान के, बहुत कोमल। अब विचार करो, एक बालक हो 3-4 वर्ष का, नटखट, बाल घुंघराले और आँखियाँ इधर उधर छपक करने वाली, इधर उधर देखने वाली। अब चलते जा रहे थे गोपी के साथ। सबने कहा क्या हुआ? कहा आज लाला पकड़ में आया है, आज जाएंगे शिकायत करने, छोड़ेंगे नहीं इसे, मैया को दिखाएंगे किस प्रकार चोरी करता है, माखन चुरा के जाता है, मटकी फोड़ के जाता है, और आए दिन, एक दिन नहीं, और खुद खाकर जाए तो समझ आता है। घर पे जितना भी मक्खन सारा गिरा के जाता है, और कौन सा वाला, जो हमें मथुरा में बेचना होता है ना, वही गिरा के जाता है। जो वृंदावन के लिए निकालो उसको छेड़ता ही नहीं। पूछने लगी क्यों करते हो ऐसा? कहा मैया ये वृंदावन का मक्खन वृंदावन वालों के लिए है। कहा ये वृंदावन का मक्खन वृंदावन वालों के लिए है, मथुरा वाले खाएंगे तो कौन रहता है वहां? राक्षस। और राक्षस मक्खन खाएंगे तो बलवान हो जाएंगे, और फिर बलवान होके क्या करते हैं? हम लोगों को मारते हैं। क्या इसकी सोच देखो कैसी है। और हमको पैसा कहाँ से मिलता है? मथुरा से। अब जहाँ से पैसा मिले वही मक्खन की मटकियाँ तोड़ के जाता है। कहा आज तो जाना ही पड़ेगा। अब भगवान कृष्ण बेचारे मासूम बन गए। कहा मैया छोड़ दो छोड़ दो, पर घर पहुँच गई। अब घर पहुँची, वो बालक सुन रहा था कथा। कहा ये अद्भुत भगवान है, मैंने सुन के आया, भगवान सब कुछ करता है, भगवान ही बन गया आज। माता के पास आकर कहने लगी अरे ओ जसोदा, देख तेरा लाला पकड़ में आ गया। माता जी बाहर आई, देखे सारा शरीर मक्खन से सना पड़ा है, मुंह पे मक्खन, हाथों पे मक्खन। का क्या हुआ? कहा आज पकड़ में आ गया, चोरी करने आया था मेरे घर। कहा कैसे? कहा अपने सखाओं के साथ। कहा साथी सब कहाँ हैं? कहा साथी तो नहीं दिखे। माता जी ने आवाज लगी बलराम। अब बलराम अंदर से निकले बाहर। भगवान कृष्ण ने कहा ये तो मेरे साथ था, और मेरे को जैसे ही पकड़ा सब कहाँ खिसक गए, यहाँ के सो गए, कोई बचाने भी नहीं आया। मैया ने कहा काना और कौन था? कहा ये बलराम भी था। तो बलराम जी कह रहे मैया मैं नहीं था, मैं तो 2 घंटे से यहाँ आराम कर रहा हूँ, मैं कहीं गया ही नहीं हूँ। अब भगवान कृष्ण ने कहा ये अपने साथी क्या कर हो गए, धोखेबाज हो गए, किससे क्या शिकायत करनी। माता जी नजदीक आई, कहा झूठ मत बोले, बता कौन कौन था। कहा माता ये सब थे मेरे साथ। अब बंदर पेड़ पर चढ़े पड़े हैं, साथी दीवारों के बाहर खड़े हैं, और पकड़ में कौन आ गया? श्री कृष्ण अकेले। कहा मैया क्या करूं, अपना भाई धोखा दे रहा है, दूसरों से क्या उम्मीद रखना। कहा मैया अकेला ही था। कहा अकेला और सारी मटकी तोड़ दी? कहा बता कैसे, चढ़ा कैसे तू ऊपर? इतनी ऊपर मटकी टांग के रखती है, चढ़ा कैसे? भगवान कृष्ण कहने वाले थे मैया ये सब लोग मेरे साथ थे, मैं उन पे चढ़ा। अब ऐसे बोलने वाले थे तो सब साथियों ने इशारा कर दिया काना मत बोलना, वहां से तो गया मक्खन, यहाँ माता भी देना क्या कर देगी, बंद कर देगी। भगवान ने कहा मैया क्या बताऊं, कभी कभी छलांग लग जाती है। कहा छलांग इतनी ऊपर? 3 साल का लड़का और छलांग 15 फीट? कहा मैया कभी कभी लग जाती है। कहा कैसे लगती है? कहा मैया आज तो क्या हुआ, देखो बातें बनाने में उस्ताद भगवान कृष्ण। कहा मैया आज तो क्या हुआ, मैं जा रहा था रास्ते में, अचानक से एक सांड मतवाला हो गया। कहा फिर?
कहा उस सांड को गुस्सा आ गया, मैं इधर उधर जाता, सांड ने सींगों में उठाकर मुझे जोर से घुमाया, और जैसे ही घुमाया उठा के पटका तो सीधा कहाँ गिरा, इस मैया के घर। और जैसे ही अटका तो वहां मटकी थी। अब एक मटकी टूटी, उस मटकी के साथ 8-10 मटकियां टूट गई, सारा मक्खन बह गया। वो जो पकड़ कर आई थी उसका दिमाग ही ठनक गया। कहा कौन सा सांड, कहाँ से आया, किसने उठाया, जो साथी थे बलराम, ये सब सुनकर हैरान। कहा इतना तो हमने भी नहीं सोचा था कि सांड उठाकर पटकेगा किसे, भगवान कृष्ण को। कहा जिसने पूतना को पटक दिया, वृतासुर को पटक दिया, बाकासुर को पटक दिया, आज किसके पटकने से गिर गया, सांड के पटकने से। भगवान ने कहा ये अद्भुत लीला है। अब भगवान ऐसा विचार ही कर रहे थे तो सामने से एक मतवाला सांड दूर से हिलता हुआ दिखाई दिया। अब भगवान कहें और नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता ना। अब सामने से मतवाला सांड आया, मैया देखो आ गया, वही है वही है। माता ने कहा ये सांड तो तुझे प्यार करता है, इसके साथ तो तुम रोज जाते हो गैया को लेकर, इसने कैसे पटक दिया। कहा मैया कभी कभी ये भी ठनक जाता है। कहा कैसे। कहा जैसे ये ठनक गई, ग्वारिन की तरफ इशारा करके। अब ग्वारिन को गुस्सा आ गया, मुझे क्या कह दिया, सांड कह दिया। कहा मैया देखो, एक तो चोरी करता है, ऊपर से सीना चोरी। मैया ने कहा सच सच बता क्या खाया। कहा मैया अब जो बात हुई बता दिया। अब मक्खन गिरा, शास्त्र कहता है मक्खन जमीन पे गिरे तो उसे उठा लेना चाहिए। अब उठा के खा रहा था तो इसे क्या लगा, मैं क्या कर रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ। अब माता जी को शिकायत तो पहले भी आई थी। माता ने कहा चल अब तू अंदर। अंदर गई, अंदर से डंडा लेकर आई। अब डंडा जैसे लेकर आई, भगवान आगे आगे, जसोदा मैया पीछे पीछे। अब पूरा शहर घूम लिया। माता ने कहा थक गई भाई, पकड़ में आ जा। और भगवान का स्वभाव कैसे, जब भक्त कहे प्रभु पकड़ में आ जाओ तो पकड़ में आ जाते हैं। आप बोल बोल के बुला लो, आएंगे नहीं, और भाव से बुला लिया तो आ गए। अब पहुंचे मैया के पास, मैया ने रस्सी निकाली, रस्सी निकाली, रस्सी से भगवान को बांध दिया। बांध दिया तो भगवान को इतना कस के बांधा तो भगवान के शरीर में ना निशान होने लगे। बहुत कोमल है भगवान का शरीर, दिव्य चेतन में शरीर कहा जाता है, चिन्मय शरीर माना जाता है। अब भगवान के हाथ में निशान हुआ। इस प्रकार कथा वक्ता कथा कह रहे थे। कहा भगवान को इस प्रकार देखकर माँ जसोदा को दया आ गई। वो खोलने वाली थी, इतने में पूर्ण विराम हो गया कथा का। अब वो लड़का लौट कर आया घर, और आकर माता ने कहा बेटा क्या सुनकर आए। कहा मैया कथा तो बहुत सुनी, पर आज पहली बार सुनी भागवत की कथा। कहा क्या सुना। कहा भगवान बहुत मस्ती करते हैं, और मैं मस्ती करता हूं तो तुम मुझे डांटती हो, मारती हो। कहा मुझसे ज्यादा तो वो मस्ती कर रहे थे। कहा क्या सुना। अब माता को बताने लगा आज भगवान कृष्ण गए सखाओं के साथ चोरी करने, तो पकड़ में आ गए। पकड़ में आ गए तो ग्वारिन लेके आई जसोदा के पास। कहा फिर, कहा उस समय भगवान ने जो बातें बनाई ना, ऐसा तर्क तो दुनिया में कोई दे नहीं सकता। तो अब वो माता जी बड़ी भावुक थी, बहुत भावुक थी। कहने लगा बेटा बताना क्या हुआ। कहा वो तुम्हारे लाला कहते हैं मुझे सांड ने पटक दिया। अब यह सुनकर माता जी बहुत जोर से हंसी। कहा ये अद्भुत है भाई, ये कुछ भी बना सकता है, कोई सी भी बात कहीं से भी कह सकता है। कहा फिर क्या हुआ। कहा कहने लगे सांड ने पटक दिया, मटकियों पे गिरा, मटकियां टूट गई और सारा मक्खन सबको बांट दिया। ये सुनकर माता जी बहुत भावुक धन्यवाद देने लगी, प्रभु धन्य हो धन्य हो। कहा फिर क्या हुआ। कहा तब जसोदा माता जी को क्रोध आ गया। कहा क्रोध में क्या किया उन्होंने। कहा अंदर गई, अंदर जाकर लकड़ी लेकर आई। कहा किस लिए। कहा भगवान को मारने के लिए। जब ऐसा कहा ना तो आंखों से आंसू आने लगे, बहुत तेज तेज, बहुत द्रवित हो गई, आंखों से नेत्रों से आंसू बहने लगे। कहा मारा। कहा पकड़ने लगी पर भगवान पकड़ में आए नहीं। माता जी ने तालियां बजाई जोर से। कहा ये तो अच्छी बात है। कहा पर माँ थोड़ी देर बाद पकड़ में आ गए। कहा फिर। कहा पकड़ में आ गए, माँ जसोदा बड़ी निष्ठुर थी। उसने क्या किया, आपके भगवान को रस्सी से बांध दिया और एक पिल्लर के सहारे, खंबे के सहारे जोर से कस दिया।
कस दिया तो भगवान के हाथों में क्या आ गया? निशान आ गया। जब इस प्रकार कहा ना, भगवान के हाथों में निशान आया, माता जी बड़ी जोर से रोकर कहने लगी, अरे निष्ठुर है जसोदा, निष्ठुर है। जो जो गालियां आती थी सारी गालियां जसोदा को दी। कहा मेरे लाला को बांध दिया है, तू सुखी नहीं रह पाएगी, तुझे तकलीफ मिलेगी, तुझे पीड़ित होना पड़ेगा, विरह सताएगा, तूने हमारे लाला को मार दिया है। कहा आगे, कहा माता जी इस प्रकार कथा हुई और समाप्त हो गई। जसोदा ने लाला जी को बांधा, भगवान को दाग था। कहते हैं ऐसा सुनते सुनते उसी समय रोते रोते माता जी का शरीर शांत हो गया। सिर्फ एक ही बात, मेरा लाला कोमल है उसे क्यों सजा दी, मेरा लाला कोमल है उसे क्यों सजा दी। कहते हैं सुनते सुनते शरीर शांत हुआ। बेटा कहने लगा माँ माँ माँ। अब शरीर में सुनने वाला कोई था ही नहीं। बेटे को बहुत रोना आया, मुझसे अपराध हो गया, मुझे पता था माता का प्रेम है, पर ऐसा पता नहीं था कि सुनेगी और शरीर शांत हो जाएगा। वो अपने आप को मारने लगा। जब इस प्रकार पत्थर से अपना माथा फोड़ रहा था, कहते हैं उसी समय भगवान प्रकट हो गए। कहने लगे भक्त, तुम एक भक्ता माता के पुत्र हो, क्यों अपने आप को मार रहे हो। कहा मैं अपनी माँ के बिना कैसे जी पाऊंगा, मेरी माता जी का शरीर शांत हो गया। कहा शांत नहीं हुआ, वो मेरे चरणों में आकर समा गई हैं। कहा अब मैं क्या करूं। कहा अब तुम उन संतों के पास जाओ, भगवत चिंतन करो, अपना जीवन सफल करो। तो परमात्मा किस प्रकार अपने भक्तों को अपने श्री चरणों में समाहित कर देते हैं। अब कब की ये घटना, भगवान के जन्म की, द्वापर की, और घटित कब हुई? आज से 150-200 साल पहले। परमात्मा अनंत रूपों में भक्तों से स्नेह करते हैं, और जो स्नेह करता है परमात्मा उन्हें कभी छोड़ते नहीं हैं। ये भगवान की एक लीला है। ऐसी अनंत लीलाएं जो हमारे मन को प्रसन्न करने वाली हैं, सबके जीवन में किसी न किसी रूप में घटित हो सकती हैं। बस हमें क्या करना है? परमात्मा से स्नेह